नमस्कार दोस्तों। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एफिनिटी फ़ोटो। एफिनिटी फ़ोटो आज के डेट में काफ़ी डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। इसका रीज़न यह है कि यह बिल्कुल एडोब फोटोशॉप का कंपेटिटर है और उसके कंपेटिटर के होते हुए ये एकदम सिमिलर एडोब फोटोशॉप से किसी भी मामले में कम नहीं है। यानी कि आप सेम काम कर सकते हैं जो फोटोशॉप में कर सकते हैं, वही सिमिलर एफिनिटी फ़ोटो में भी कर सकते हैं और उससे बेटर रिजल्ट पाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। इसके लिए पीसी के स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एफिनिटी फ़ोटो। अब सबसे पहले मैं आपका इसका इंटरफेस वाकिफ़ करा देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टअप विंडो है, जिससे आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप कोई ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ओपन करेंगे न्यू फाइल से। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक कैनवस हमारे सामने आ जाएगी। तो ब्लैंक कैनवस अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई फ़ोटो या इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ या ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कमांड में जाएंगे और आप ओपन कमांड में जाने के बाद फिर आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर अगर आपके पास है तो आप उसे ओपन कर लें। तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये वाली पिक्चर मैंने ओपन की। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है। जो फोटोशॉप में जैसा आप इमेज खोलते हैं वैसा ही यहाँ पे एक इंटरफेस मिलेगा कि आपकी फ़ाइल खुल चुकी होगी और यहाँ पे फाइल का नेम दिखेगा। तो फाइल का नेम के ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायमेंशन लिखा हुआ है, इमेज का रिजोल्यूशन क्या है और कितने एमबी का ये फाइल है। 11.94 एमबी का फाइल है। आरजीबी कलर मोड है इस फाइल का, जो आप यहाँ आसानी से देख पा रहे होंगे। अब इसके ऊपर में ये बटन्स है। यहाँ पे जो कॉमन्स बटन है, जो शॉर्टकट्स आप यूज करते हैं एफिनिटी फ़ोटो की, वो सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। उसके ऊपर में आप यहाँ पे मेनू बार देख रहे हैं। साइड में आपका टूल बार है और इधर सारे पैनल लगे हुए हैं। तो जो नेसेसरी पैनल है यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। इसी पैनल से हम पूरा एडवांस लेवल का एडिटिंग करेंगे। तो अगर कोई पैनल आपको यहाँ पर नहीं मिले तो आप सीधा विंडोज़ में, ऐसा होता है कि विंडोज़ में हम लोग ढूंढते हैं, आदत हो गई है कि विंडोज़ में सारे पैनल मिलेंगे, क्योंकि फोटोशॉप में तो विंडोज़ में पैनल मिलता है, लेकिन एफिनिटी में पैनल आपको विंडोज़ में नहीं मिलेगा। उसके लिए व्यू में स्टूडियो में जाना होगा। तो जैसे ही व्यू के स्टूडियो में जाएंगे तो आपको सारे के सारे पैनल मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ व्यू में गया, स्टूडियो में गया और यहाँ पे देखिए जो जो टिक किया हुआ है, ये चेक बॉक्स देख रहे हैं, वो सारा पैनल इधर साइड में खुला हुआ है, राइट साइड में। अब जो भी पैनल की ज़रूरत है आप उस पर क्लिक करके उन सारे पैनल को ओपन कर लें। तो यहाँ पे नेसेसरी पैनल हमारे पास है। सबसे पहला चीज़ है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक मार्की रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल मिलेगा, जिससे आप स्क्वायर सिलेक्शन बना सकते हैं। तो आपने फोटोशॉप में सिलेक्शन बनाया है, उसके लिए आप एम दबाते हैं, मार्की सिलेक्शन टूल आ जाता है। तो मैं इसे डिसलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं एम दबाता हूँ तो यहाँ पे वही मार्की सिलेक्शन के जगह एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल आ गया है। तब देखते हैं कि ऐसा एम से एलिप्टिकल क्यों आया है। यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगल मार्की के लिए आपको एम दबाना है। जैसे कि मैं मूव टूल ले लेता हूँ, जैसे ही मैं एम दबाता हूँ तो मार्की टूल आ जाता है। दोबारा एम दबाएंगे तो उसके इनसाइड, यानी कि ये जो टूल एक्टिव है उसके इनसाइड का सेकेंड टूल एक्सेस हो जाएगा। फिर से एम दबाएंगे तो थर्ड टूल एक्सेस हो जाएगा और बारी बारी से साइकिल में हम फिर से पहले वाले टूल पे वापस आ जाएंगे। यानी कि आप एम जितनी बार प्रेस करेंगे तो ये टूल साइकिल में चलेगा और बारी बारी से वो टूल एक्सेस होगा। यानी कि सभी का शॉर्टकट एम है और एम से हम साइकिल में टूल के सीक्वेंस को बदल सकते हैं और वापस पहले वाले टूल चाहिए तो बार बार एम प्रेस करें, आपका वो वापस टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। और यहाँ पे जब भी हम लोग रेक्टेंगल सिलेक्शन करते हैं तो एक देखिए रेक्टेंगल इस तरह से बनता है, या तो हाइट बड़ा होगा या विड्थ बड़ा होगा, तभी हम उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर टूल, स्क्वायर सिलेक्शन चाहिए तो जी हाँ, स्क्वायर सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट दबाते ही आपका विड्थ एंड हाइट बिल्कुल इक्वल हो जाता है और आप इस तरह से प्रॉपर स्क्वायर सिलेक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है ऊपर में।
तो पहला ऑप्शन है न्यू, यानी कि जब भी आप ड्रैग करेंगे तो आपको ब्रांड न्यू सिलेक्शन मिलेगा, हमेशा नया सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ऐड में प्रीवियस वाले सिलेक्शन में, दूसरी वाली सिलेक्शन में हम हमेशा नए वाले सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। और सबट्रैक्ट में क्या होगा कि आप किसी पार्ट को हटा सकते हैं, जितना पार्ट आप कवर कर लेंगे वो पार्ट सिलेक्शन में माइनस हो जाएगा। जैसे मैं बीच में से एक होल बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह से बीच में एक सिलेक्शन का पार्ट को मैंने माइनस कर दिया है, तो उसके लिए आपको सबट्रैक्ट चूज करना है प्रॉपर्टी बार से। अब इंटरसेक्ट देखते हैं। इंटरसेक्ट में होता है कि दोनों में जो कॉमन एरिया है, यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो बचेगा, बाकी का सारा रिमूव हो जाएगा। तो हम कॉमन एरिया को यहाँ पे रख सकते हैं और बाकी को हटा सकते हैं। फिर से आप इसे रीसेट कर ले और न्यू पे दबा दें तो आप हमेशा नया सिलेक्शन बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि सिलेक्शन तो बन गई, अब इसे हटाना है, मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन। तो इस प्रॉपर्टी बार में ये पहला बटन है, ये पूरे को सेलेक्ट करता है। दूसरा बटन से हम लोग सिलेक्शन हटा सकते हैं, और तीसरा बटन जो है सिलेक्शन को रिवर्स करता है। जैसे कि मैं अभी हाफ टॉप पार्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो मैंने रिवर्स किया तो फिर नीचे का टॉप पार्ट सेलेक्ट हो गया, ऊपर का डीसेलेक्ट हो गया। इस वाले बटन से हम डीसेलेक्ट कर सकते हैं और इस वाले से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम किसी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो मास्क बटन से हम देख सकते हैं सिलेक्शन को कि क्या पार्ट सेलेक्ट है और क्या नहीं है। अब इसमें जो आप डार्क रेड कलर देख रहे हैं वो पार्ट सेलेक्ट नहीं है, तो मास्क ऑफ करेंगे और उस तरह से हम यहाँ पे एक सिलेक्शन और इसमें ऐड बटन दबाकर ऐड कर लेते हैं। तो अभी मास्क ऑन करने से अभी ये पता चलेगा कि जो हमारा बिल्कुल शार्प एरिया दिखाई दे रहा है, जो विजुअलाइज हो रहा है एकदम क्लियर, और जो रेड पार्ट में ओवरलैप है, तो रेड पार्ट सेलेक्ट नहीं है और वाइट पार्ट सेलेक्ट है। तो हम यहाँ पे मास्क बटन का शॉर्टकट क्यू है, जो फोटोशॉप में भी सिमिलर शॉर्टकट है, तो आप क्यू दबाकर आप यहाँ पे जान पाएंगे कि कौन सा पार्ट मास्क में है और कौन सा अनमास्क में है। तो मास्क में यहाँ पे विजुअल करने का डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मास्क में जो रेड कलर ओवरले हो रहा है उसके साथ हम इसे देखें, लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ब्लैक कलर के हिसाब से देखें, यानी कि जो पार्ट सेलेक्ट नहीं है वो ब्लैक से फिल हो जाए, तो जिससे हमें क्लियर पता चले कि हमारा कौन सा पार्ट सेलेक्ट है, हम उस तरह से देखें। वाइट में भी देख सकते हैं और फिर ट्रांसपेरेंट एरिया में भी देख सकते हैं। तो जो हमारा पार्ट सेलेक्ट है वो सेलेक्ट है और जो सेलेक्ट नहीं है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ये केवल देखने के लिए है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इमेज में प्रिंट निकालेंगे पूरा का पूरा प्रिंट निकलेगा, लेकिन ये केवल देखने के लिए हम लोग ऐसा मास्क बटन दबाकर देखते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है कि मैंने पहला टूल जो बताया है, इसके साथ में जो ऐड, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट है, इसके सभी टूल के साथ अप्लाई होता है, चाहे रेक्टेंगल हो, सर्किल हो या इलिप्टिकल हो, और ये आपका कॉलम और रो। तो हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे, सभी में कॉमन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फीदर। जैसा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ एक सिंपल सा टूल, और ये जो भी मैंने सेलेक्ट किया है मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ। तो जब भी आप पेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक न्यू लेयर पे चला जाएगा पेस्ट होके। तो आप यहाँ पे लेयर पैनल पे चले जाएं और लेयर पैनल पे जैसे ही इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी मैंने दबाया, या फिर मैं यहाँ मेनू में चला जाता हूँ कॉपी, और फिर मेनू से ही मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए बिल्कुल एक ब्रांड न्यू लेयर आ गया है। अब मैं एरो टूल लूँगा और इसे मूव करके देख सकते हैं कि जो नया पेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है कहीं भी रख सकते हैं, इसे स्केल कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई न्यू ऑब्जेक्ट आप मूव करते हैं या उसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके चारों तरफ एक हैंडल बन जाता है, जिसके थ्रू आप उसे स्केल डाउन कर सकते हैं और इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर विड्थ में बड़ा करना है तो केवल साइड से इसे मूव करें, अगर विड्थ नहीं बिगाड़ना है तो आप अंडू कर लें और कॉर्नर से मूव करें। कॉर्नर से मूव करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेशियो नहीं डिस्टॉर्ट होगा और अपने रियल शेप में ही मेंटेन करते हुए बड़ा या छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि किसी भी न्यू लेयर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसे यानी कि बड़ा छोटा, रोटेट, दाएं बाएं मूव करना, रीपोजिशन करना, ये ट्रांसफॉर्म करना कहलाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर इसे हाइड करना है तो यहाँ पे जो टिक लगी हुई है, इस टिक को ऑफ कर देंगे तो ये लेयर हाइड हो जाएगा, और जैसे ही इस टिक को ऑन करेंगे तो ये लेयर विजिबल हो जाएगा। तो ये बेसिक सा चीज़ है कि किसी भी न्यू लेयर को हम लोग हाइड कैसे करते हैं, और उसे ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट के लिए हम लोग ओपासिटी में जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का जो लोअर वैल्यू है उसे अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, लेयर मैंने सेलेक्ट किया है,
ब्लू रंग से जो दिखेगा। और ये डिलीट बटन आप दबा दें, रिमूव लेयर, तो ये लेयर रिमूव हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन भी हटाना है तो सिलेक्शन भी हटा लीजिए। तो इस तरह हमने अभी जो रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्शन बनाया था उसे कॉपी करके हमने चेक किया कि वो कैसे कॉपी होता है। पहला आपने देख लिया कि बिल्कुल जीरो फीदर में कॉपी हुआ तो कैसा हुआ। अगर हम फीदर लेते हैं, यहाँ पे मैं मैक्सिमम करके दिखाऊंगा तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि क्या होता है। मैंने पहले फीदर अप्लाई किया 20, और जैसे ही हम इसके एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और एडिट में जाकर कॉपी करेंगे पहले, तो ये लेयर सेलेक्ट नहीं है, इसलिए कॉपी बटन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट इसलिए नहीं है कि आपके पास कोई भी लेयर अभी एक्टिव नहीं है। तो मैं इस लेयर को एक्टिव करता हूँ, ये ब्लू रंग का हो जाएगा, यानी कि ये लेयर एक्टिव है जिस पे आप काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसे पेस्ट करते हैं। एरो टूल लेके हम इसे मूव करते हैं। तो इस बार ये कॉपी पेस्ट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है। इसको मैं जूम करता हूँ, इसके एज को आप देखिएगा, एज हल्का सा ब्लर है। 20 अगर मैं 20 वैल्यू मैंने डाला था वहाँ पे फीदर का, तो हल्का सा ब्लर हुआ। इस लेयर को मैं हटा देता हूँ और इस बार फिर से मैं एक फीदर बनाऊँगा और फीदर मैं डालूँगा 80 का। और इस बार फिर से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर फीदर आपका किसी भी सिलेक्शन में ज़्यादा वैल्यू है तो आपका सिलेक्शन का जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएगा। वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपने इसमें जो फीदर डाला है उसकी वैल्यू कितनी है। मोर वैल्यू ज़्यादा राउंड और लेस वैल्यू बिल्कुल राउंड नहीं होगा। आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे कि हल्का सा आपको स्मूथ कॉर्नर मिलेगा। तो हम इसे कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। अब एरो टूल से इसे मूव करके देखते हैं और इसकी सिलेक्शन को हम हटा देते हैं। अब इसको जूम करके चेक करेंगे, देखिए इसके एजेस काफ़ी ब्लर है, यानी कि शार्प एज नहीं है। तो फीदर वैल्यू हम जितना डालेंगे, फिर से मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, इसके माउथ का एक पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें फीदर 80 है। इस बार मैं 0 करूँगा और फिर से एक फ्रेश सिलेक्शन मैं बनाऊँगा। तो 0 करके मैं फिर से फ्रेश सिलेक्शन बनाया हूँ और यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कितनी बार करेंगे? शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जे, जिससे कॉपी पेस्ट दोनों एक साथ में हो जाता है, सिमिलर टू फोटोशॉप। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जे दबाते हैं, मेनू ऑफ कीजिए, कंट्रोल जे दबाइए, देखिए ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। सिलेक्शन हटाइए, तो ये मैंने सिलेक्शन हटा दिया है। मूव टूल मैं लेता हूँ और इसे मूव करता हूँ। इसका एज और इसका एज में काफ़ी अंतर है। अंतर यह है कि अगर आपने फीडर डाला है किसी सिलेक्शन में तो एज काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और वो बैकग्राउंड वाले लेयर से मर्ज जैसा फील देगा। और अगर आपने उसमें फीदर नहीं डाला तो बिल्कुल हार्ड एज होगा, जैसा कि मैंने माउथ का एक पार्ट को सेलेक्ट करके दिखाया। तो आपने बढ़िया से समझ लिया है कि ये फीदर क्या होता है। एंटी अलाइज्ड के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने इन दोनों लेयर को हटा दिया है। अब एंटी अलाइज्ड आपको समझने के लिए आपको दूसरी टूल पे जाना होगा। तो मैं एक दूसरी टूल पे जाता हूँ इस पर, और यहाँ से मैं, ये लैसो टूल है, पहले लैसो टूल समझ लें फिर उसके एंटी अलाइज्ड को देखते हैं। तो लैसो टूल सिमिलर वैसा ही है जैसे फोटोशॉप में है। यहाँ पे एक टूल आपको नहीं दिख रहा होगा, वो है पॉलीगॉन लैसो टूल। यानी कि पॉलीगॉन लैसो टूल नहीं तो आप सिलेक्शन कैसे बनाएंगे? अगर आप फोटोशॉप यूजर हैं तो उसकी कमी आपको खलेगी, लेकिन वो है। मैं बताता हूँ कहाँ पे है। मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता हूँ माउस को। अगर आपको माउस पे बहुत बढ़िया कमांड है तो आप इसके फ़ोटो को बढ़िया से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माउस पे अच्छा कमांड नहीं है तो आपका हाथ थोड़ा सा मूव होगा, सिलेक्शन बिगड़ जाएगा, ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए पॉलीगॉन लैसो टूल, तो मैं इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ सेकेंड में हमारा जो है पॉलीगॉन लैसो टूल है। पॉलीगॉन लैसो टूल से काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे होगा। आप एक क्लिक कीजिए और दूसरी क्लिक कीजिए और मल्टीपल टाइम्स में आप अलग अलग जगहों पे क्लिक कीजिए, और इस तरह से सिलेक्शन आपस में जुड़ता चला जाएगा। और इस तरह से कर्व को भी मेंटेन करते हुए आप यहाँ पे परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। और मैं इस तरह से मल्टीपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जहाँ से हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहीं पे माउस लाएंगे तो ये सिलेक्शन क्लोज हो जाएगा और ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने एंटी अलाइज्ड ऑन नहीं किया है। अब मैं इसको कंट्रोल जे दबाता हूँ, क्यों? कॉपी एंड पेस्ट। तो कंट्रोल जे मैंने दबाया, सिलेक्शन को ऑफ कर दिया है। अब ऊपर वाले लेयर पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसे मैं मूव करता हूँ। अब इसके एजेस को देखिए ध्यान से,
ये एजेस काफ़ी खुरदरा टाइप का लग रहा है, यानी कि एज स्मूथ नहीं है। एज स्मूथ नहीं है, बिल्कुल पिक्सल टू पिक्सल ये कटिंग हुआ है लिप का जो शेप है। तो मैं चाहता हूँ कि पिक्सल में हल्की सी ब्लेंडिंग आ जाए और जिससे वो स्मूथ का फील दे। तो ब्लेंडिंग लाने के लिए आपको फिर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, लासो टूल लेंगे, इसमें पॉलीगॉन लासो लेंगे और इस बार हम एंटी अलाइज्ड ऑन कर देंगे। एंटी अलाइज्ड ऑन करने के बाद फिर जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो इसके एजेस जो होंगे काफ़ी स्मूथ होंगे और उसका रिजल्ट आप काफ़ी जल्दी देखने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एज में स्मूथनेस आती है। मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट किया हूँ, कंट्रोल जे दबाता हूँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया है, सिलेक्शन को मैंने हटा लिया है। अब इस बार जो दूसरी वाली माउथ है मैं दोनों को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जिसमें मैंने एंटी अलाइज रखा था, अगर आप एक्चुअल साइज पे देखेंगे तो ये वाला स्मूथ दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी हेजी दिखाई दे रहा है। यानी एंटी अलाइज जो है एज्ड को, यानी कि किनारे को स्मूथ करता है। आप जब भी सिलेक्शन बनाएं, एंटी अलाइज कहीं भी मिले, आँख मूंद करके उसे ऑन करना है। वो आपके सिलेक्शन को स्मूथ करता है, क्वालिटी इन्हेंस करता है, इसलिए आपको उसे ऑफ करना ही नहीं है। तो आपने एंटी अलाइज को देख लिया, ये बटन को ऑफ नहीं करना है। सिलेक्शन में जब भी एंटी अलाइज मिले आप इसे इनेबल रखें। रिफाइन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है मैं उसे बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये हमारा सिलेक्शन है, मैं यहाँ पे जूम टूल लेता हूँ और जूम टूल लेकर के लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल करेंगे माउस को तो ये छोटा और बड़ा होगा। जूम टूल से इस तरह से काम होता है। अब जैसे मैंने जूम टूल ले लिया, जूम पे डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक एक्चुअल साइज़ पे आ जाएगा, जिस पे एक्चुअल जो साइज़ है इसका प्रिंटिंग का वो दिखाई देगा। और फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल साइज़ पे है। अभी मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। एक्चुअल साइज़ देखने के लिए डबल क्लिक करें। अब वापस आते हैं हम लोग अपने सिलेक्शन टूल पे। हमने ये टूल देख लिया है, सिमिलर इन दोनों तीनों पे अप्लाई होगा। और लासो टूल देख लिया। लासो टूल में एक है आपका मैग्नेटिक लासो टूल। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटिक लासो टूल इस्तेमाल करने के लिए उन फोटो पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको एज डिटेक्ट हो रहा दिखाई दे रहा है। जैसे ये बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है तो यहाँ पे बिल्कुल एक कलर का एज बन रहा है, इस एज पे वो ऑटोमेटिक अपना सिलेक्शन को फिट करता है। तो हमने लिया है मैग्नेटिक लासो टूल और एक बार एज पे क्लिक कर दें और माउस को बिल्कुल धीरे धीरे ड्रैग करें एज के किनारे किनारे, स्पेस दबा के इसे मूव करें। पेज को स्क्रॉल करने के लिए स्पेस दबाना होगा और इस तरह से एजेस के किनारे आप इसे ड्रैग करें और जहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं फिट कर पा रहा वहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिक वहाँ तक सिलेक्शन को पहुँचा देगा। और इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, बाकी मैं क्लिक कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, केवल माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए डबल क्लिक हो गया। डबल क्लिक जैसे ही हो गया, आपसे गलती से अगर डबल क्लिक हो जाए तो सिलेक्शन वही क्लोज हो जाती है। तो अब इसी सिलेक्शन में मेरे को आगे ऐड करना है फेस का अपर पार्ट को। तो इस सिलेक्शन में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड बटन दबाएंगे और फिर से क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक, और उसके बाद माउस को इस तरह से मूव करेंगे। स्पेस दबा करके आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन फिट नहीं हो रहा, आप क्लिक कर दें। अगर सिलेक्शन आपके मनचाहा जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एज को डिटेक्ट करता है और इसे एज जब तक नहीं मिले ये सिलेक्शन बनाता नहीं है उस पर, तो आप क्लिक करके उसे उस जगह पे पहुंचा सकते हैं जहाँ तक ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और मैं ऐसे डिटेक्ट करवाता हूँ इसे मैनुअली क्लिक करके, और इधर तो ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ तक ले जाते हैं। और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ डबल क्लिक कर दे, ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। अभी देखिए इसे काफ़ी आसानी से हमने इसका सिलेक्शन बना लिया, लेकिन बढ़िया सिलेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये स्क्वायर स्क्वायर एजेस आ गया है। अब इसे हमें स्मूथ करना होगा और इसके परफेक्ट सिलेक्शन को बनाना होगा। तो ये रफ सिलेक्शन बना है, इसे रिफाइन करेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफाइन बटन दबाता हूँ
तो ये ऑटोमेटिक एज को डिटेक्ट करता है। आप पेज को छोटा कर ले, कंट्रोल माइनस दबाने से पेज छोटा होगा, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हेयर का जो सिलेक्शन है परफेक्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको मास्किंग टूल बताया था, उसी तरह यहाँ पे प्रीव्यू है। वाइट मास्क में देखना चाहते हैं, ब्लैक मास्क में देखना चाहते हैं, किस तरह का आउटपुट देखना चाहते हैं, या ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ओवरले मोड में ही आउटपुट मुझे दिखाई दे। अब आपके सामने जब यहाँ कैनवस पे माउस ले जाते हैं तो ब्रश एक सैम्बल है। तो इस ब्रश सैम्बल को आप ब्रैकेट बटन, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो पी लेटर है उसके राइट में जो ब्रैकेट बटन है उसको स्मॉल ब्रैकेट से ये ब्रश छोटा होगा और इंड ब्रैकेट से ब्रश बड़ा होगा, जो फोटोशॉप में भी होता है। तो आप यहाँ ब्रैकेट बटन से आप इसके फीदर को, हेयर में जो फीदर है यानी एजेस वाले पार्ट है उस पर क्लिक करें। तो ये परफेक्टली उस हेयर को सेलेक्ट कर लेगा, एक एक बाल को सेलेक्ट कर लेगा। अब आप स्पेस दबा के नीचे स्क्रॉल करें और ये ऊपर वाले जो हेयर हैं, जो काफ़ी बारीक हेयर है, एक एक हेयर इधर उधर बिखरा हुआ है, उनको बढ़िया से हम सेलेक्ट करेंगे। यानी उसके ऊपर ब्रश चलाएंगे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसे सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ देखिए काफ़ी महीन हेयर है, इसे हम रिफाइन के द्वारा ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक सिलेक्शन बनाया। यहाँ पे देखिए हल्का ग्रे कलर है, उस पर सिंगल टैप कर दें, ऑटोमेटिक ये बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं इसके बॉडी पार्ट पे भी सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि पीछे से हल्का सा मुझे ग्रे कलर दिखाई दे रहा। ये बढ़िया से सिलेक्ट हो गया। इसके एक ईयर में सिलेक्शन नहीं बना था परफेक्ट, तो उसे भी आप ऐसे क्लिक करके सही कर लें। अब ये काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन लग रहा है। यहाँ पे देखिए रैम बटन है, रैम बटन को आप कम करेंगे तो ये बारीक हेयर जो है कुछ कुछ छूट रहा है, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बना है। रैम बढ़ा करके आप उसके परफेक्शन को सेट कर सकते हैं कि कितना % आप लेना चाहते हैं एज की क्वालिटी को। और एज का क्वालिटी जब आप फिक्स कर ले तो उसके बाद फिर आप इसे अप्लाई कर दें। ये अप्लाई करते ही आपको सिलेक्शन में आउटपुट मिलेगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ये सेलेक्ट है बंदा। मैं कंट्रोल 0 दबा करके पेज को स्क्रीन में फिट कर लेता हूँ और इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल J दबाएंगे तो ये न्यू लेयर पे आ जाएगा। मैं सिलेक्शन को ऑफ कर देता हूँ। अब हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर में मैं कोई सॉलिड कलर फिल करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे लाइट स्काई कलर लेता हूँ और एडिट में जाकर हम यहाँ पे फिल दबाएंगे और फिल में चूज करेंगे प्राइमरी कलर। कस्टम कलर में हम यहाँ से बदल सकते हैं, कोई डिफरेंट कलर ले सकते हैं। तो हम यहाँ प्राइमरी कलर लेंगे। प्राइमरी कलर में वही कलर फिल होगा जो हमने यहाँ पे ऊपर वाले सर्किल में डाला है। और ये बैकग्राउंड कलर है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। तो प्राइमरी कलर से फिल किया, अप्लाई किया और ये फ़ोटो की कटिंग हो चुकी है काफ़ी परफेक्ट ढंग से। आप इसे सेंटर में रख लें और इसके हेयर का सिलेक्शन इस तरह से हम बनाएं। तो इस क्लासेस में आपने सीखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाते हैं, कैसे उसे न्यू लेयर पे ले जाते हैं और बैकग्राउंड में कलर कैसे फिल करते हैं। आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखा है कि रिफाइन एज कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी सिलेक्शन को रिफाइन कर सकते हैं बेटर रिजल्ट पाने के लिए। महीन सिलेक्शन बनाने के लिए आप हेयर को सेलेक्ट करने के लिए रिफाइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस मैं इस पर जल्दी बनाऊंगा। आप इसमें रिप्लाई करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपको इसके आगे के लेसन्स को देना स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद।